नमस्कार मेरे साथियों। तो अभी हम लोग चल रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के जर्नी में और कुछ दूर तक हम लोग इसमें चले आए थे और अभी बाकी बहुत सारा सफर इसका बाकी है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे पर्सनल प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई, उसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम है? एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन। ये भाई आपने सुना भी होगा बहुतों ने और बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। कोई बात नहीं भाई, जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है और जिसने नहीं सुना है आज जानेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मेरे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है ना, उस पे जोर डालने के लिए आता है। नाउन या प्रोनाउन पे जोर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है कि ये तूने ही किया है, ये तूने ही किया है, ये मैंने ही किया है। इट मीन्स उस पे एम्फसाइज किया जा रहा है, उसको और जोर डाला जा रहा है। ठीक है, याद रखना, एम्फेटिक प्रोनाउन का हम लोग कभी भी यूज ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं करते हैं। तो आओ मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज it is used to emphasize emphasize a noun or pronoun in a sentence. In a sentence. किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसको एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? तो आप कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन का। आप क्या कहेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम लोग ना ही तो सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इट इज या लिखेंगे इट डज नॉट, या इसको आप डजंट लिख सकते थे, यूज एज सब्जेक्ट। इट डज नॉट यूज एज सब्जेक्ट। इसका यूज हम लोग किस में नहीं कर सकते हैं? सब्जेक्ट में। अब देखो भाई, इसका आप किस तरह से स्ट्रक्चर को रखेंगे और ताकि आप सेंटेंस को डिजाइन कर पाएंगे। तो आप इसका स्ट्रक्चर भाई आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें जब कभी भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहला जो होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ये कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब डूअर, जो भी कोई काम को करने वाला है ये डूअर होता है। ये कौन होता है? डूअर। अब इसके बाद जो एम्फसाइज करने वाला वर्ड है ना, इट मींस प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसके बाद अभी तो आपने वर्ब का यूज नहीं किया है। अगर सेंटेंस में आपने वर्ब का यूज नहीं किया तो वो सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है किसी सेंटेंस के लिए। आपने जो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया, अब इसके बाद क्या लगाएंगे? तो आप वर्ब लगाएंगे और इस वर्ब के बाद जो भी होगा कौन होगा? तो ऑब्जेक्ट होगा। इस अदर वर्ड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी होगा। तो अब मेरे भाई, यहां से आप एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करना कि मैंने कहा, क्या कहा? किसी व्यक्ति को मैंने देखा था कि पेड़ काटते हुए। क्या करते हुए? पेड़ काटते हुए। तो जब गांव में पंच बुलाई गई और पूछा गया कि किसने काटा है, तो मैंने क्या कहा कि द मैन हिमसेल्फ कट द ट्री। द मैन हिमसेल्फ कट द ट्री। इट मीन्स कि यह वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति ने पेड़ को काटा है। मतलब हम उस व्यक्ति पे दबाव डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि इसने ही किया है ये काम। तो मैंने क्या कहा कि द मैन himself
द मैन हिमसेल्फ कट द ट्री। तो आप यहां से क्या वेरीफाई कर पाएंगे कि द मैन, डूअर कौन है? तो आप कहेंगे कि ये द मैन जो है ना, इसका डूअर है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट है। आप हिमसेल्फ यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये आपको एज इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही दिख रहा है। भाई ये दिखेगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करते थे और उसमें वो रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पे आ रहा था। यहाँ पे क्या है, इस सब्जेक्ट पे दबाव डाला जा रहा है कि यही है इसी व्यक्ति के बारे में। इट मीन्स ये यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? आप कहेंगे एम्फैटिक, एम्फैटिक, ठीक है, प्रोनाउन है। अब ये कट क्या है? तो कट कहोगे आप वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। और द ट्री इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। काम किस पे किया जा रहा है? तो पेड़ को काटने का काम जिस पे काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। अब भाई इसको एक आप इसमें दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? तो हम आपको यहाँ पे कहेंगे कि दूसरा स्ट्रक्चर आपका, ये सब्जेक्ट तो सबसे पहले आप इसमें सेंटेंस में रख ही देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं ना, एम्फैटिक जो एम्फेसाइज करने वाला वर्ड है ना, उसको सेंटेंस के लास्ट में ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंटेंस के लास्ट में ले जा रहे हैं। तो इट मीन्स आप बचा क्या? वर्ब बचा और ऑब्जेक्ट बचा। तो आप वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सेंटेंस में क्या हो? एडवर्बियल हो, उसमें एडवर्ब हो, तो आप यहां पे एडवर्ब का यूज करेंगे। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एडवर्ब क्या बताता है कि कोई भी जो एक्शन है कैसा हो रहा है, एक्शन जो है कैसे हो रहा है। जैसे काटने का काम हो रहा है, तो काटने का काम कभी कभी स्लोली होता है, कभी कभी तेजी से होता है। दौड़ते हो तो कभी कभी बहुत तेज दौड़ते हो, स्लोली भी दौड़ते हो। तो यहाँ पे एडवर्ब है। इसके बाद आप दो काम कर सकते हैं, एक तो या तो बाय लगा सकते हो या नहीं तो बाय नहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे बाय लगा दो और लास्ट में आपको क्या यूज करना है? एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। एम्फैटिक, हम इसको एपीएच प्रोनाउन लिख देते हैं, ठीक है, प्रोनाउन। आप इसको लिख लेना, एएमपीएच लिख देते हैं, चलो, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब लिखो, उसके बाद बाय लिखना है, नहीं लिखना है छोड़ सकते हो। एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखो आप कैसे बनाओगे। चलो इसी सेंटेंस को हम इसमें पुट करके देखते हैं। सर सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे द मैन, द मैन इसका सब्जेक्ट। सर इसमें क्या है? वर्ब, तो वर्ब आप कहोगे कट, CUT, कट। अब द ट्री, ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, द ट्री, द मैन कट द ट्री। अब यहां पे एडवर्ब है तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं है सर। तो बाय लगा दो, अगर नहीं लगाना है छोड़ भी सकते हो। द मैन कट द ट्री हिमसेल्फ, या द मैन कट द ट्री बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब जैसे देखो, आपको किसी ने कहा, आपको किसी ने क्या कहा कि इट इज बेटर, इट इज बेटर इफ यू डू इट योरसेल्फ, इट इज बेटर इफ यू डू इट योरसेल्फ। यह अच्छा होगा कि आप इसे खुद ही करें। जैसे मान लो आपको सवाल दिया गया और आप कहते हो सर कर दो ना, तो मैंने क्या कहा कि इट इज बेटर इफ यू डू इट योरसेल्फ। ये आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप पहले अपने आप से करें। तो यही था हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। ये हमें बता रहा होता है भाई कौन इस काम को, मतलब उस पर जोर डाला रहा है, किसने किया है। ये हमने ही किया है, तुमने ही किया है, सर इसने ही चोरी किया है। तो ऐसे सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसको एम्फसाइज करने के लिए किसका यूज कर देते हैं हम लोग? एम्फैटिक प्रोनाउन को। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। भाई इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं रखते हैं और ना ही सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो ये चीजें समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।